से रेशम बनती है, तो उसका क्या कारण है कि उसको हम रेशम बनाते हैं और उसमें ऐसे कहीं नहीं बोला जाता कि रेशम नहीं पहनना? ठीक है, बैठ। तुलसीदास जी ने इस पर लिखा है, परम अपावन रेशम के कीड़े को कहा, लेकिन वो दिव्य वस्त्र बना कर देता है तो व्यक्ति आस्थापूर्वक उसको भी पालता है। शास्त्र की आज्ञा क्या है? श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में 11वें स्कंध में गुण दोष नामक एक अध्याय है। क्या गुण क्या दोष, वहाँ पर एक दृष्टि दी गई है। या जो संसार है या माया का कार्य है, मयाध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण का यह वचन है, श्रीमद् भागवत में इसी प्रकार का भाव है। ऐसी स्थिति में सारा संसार ही दोषमय है, लेकिन एकाएक संपूर्ण संसार का परित्याग नहीं किया जाता। तब गुण दोष का आलंबन लेते हैं शास्त्रीय विधा से। शास्त्र ने जिसको गुण बताया उसको गुण समझते हैं, शास्त्र ने जिसको दोष बताया उसे दोष समझते हैं। दोष का त्याग करके शास्त्र सम्मत गुण को अपनाते हैं और अंत में उस गुण से भी अतीत परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। अब क्यों की बात है, कीड़ा तो अपावन है, तुलसीदास ने लिख दिया परम अपावन, लेकिन पीता ये रेशमी के वस्त्र उससे हमको मिलते हैं, तंतुओं का निर्माण करता है वह। अब यह जो रेशमी वस्त्र है यह शुद्ध क्यों? इसका उत्तर है, शास्त्र ने इसकी शुद्धता का प्रतिपादन किया इसलिए। इसी प्रकार से जो ढोलक बजाते हैं वो तो चर्म विशेष है या नहीं, वैसे चमड़ा छू लें तो पवित्र, लेकिन देवस्थानों में भी उस ढोलक की पहुँच होती है, ढोल की पहुँच होती है या नहीं, तबला मृदंग ये सब। तो शास्त्र ने उसको पवित्र कहा, इसलिए हमारे लिए वो पवित्र है। इसी प्रकार से कुश पवित्र क्यों, तुलसी पवित्र क्यों, दूर्वा का पवित्र क्यों, इसमें वैज्ञानिक विधा से अनुसंधान करेंगे तो हेतु बहुत बाद में मिलेगा। पहले यह है कि शास्त्र ने उसकी पवित्रता का वर्णन किया। शंख एक जल जंतु की हड्डी तो है ना, लेकिन वह पवित्र क्यों? उसमें जल रखकर छिड़क दें तो व्यक्ति पवित्र क्यों होता है? इस क्यों का अर्थ भी है कि शास्त्र ने उसकी पवित्रता का वर्णन किया है, इसलिए। तो गुण दोष की जो मीमांसा है वो शास्त्र सम्मत है। और अंत में तुलसीदास जी ने 11 स्कंद भागवत के गुण दोष नामक अध्याय में, गुण दोष विवेक नामक अध्याय में जो कुछ कहा उसका अनुवाद कर दिया। तात प्रबल मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। अंत में गुण यह उभय न देखिए, गुण दोष की दृष्टि शांत करने के लिए गुण दोष का वर्णन शास्त्रों में है, तब व्यक्ति गुणातीत हो जाता। दो में ही एक ग्राह्य बन जाता है, एक त्याज्य बन जाता है। ग्राह्य शास्त्र के शास्त्रीय विधा से जो ग्राह्य है उसका ग्रहण कर लेने पर अंत में उससे भी व्यक्ति पारंगत हो जाता है। भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान का वचन है, अर्जुन का वचन है, केषु केषु च भावेषु चिंत्योसि भगवान मया। आपकी विभूतियाँ हैं, क्योंकि यह सृष्टि सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति है, सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति यह सृष्टि है। ऐसी स्थिति में समग्र सृष्टि का त्याग तो एकाएक हो नहीं सकता है, तब फिर एक का ग्रहण करके दूसरे का त्याग होता है। तो भगवान की जो सत्व प्रधान दिव्य दिव्य अभिव्यक्तियाँ हैं, क्रियासार, देशसार, वस्तुसार, भावसार, गीता के 10वें अध्याय में विभूतियों का वर्णन है, 7वें अध्याय में वर्णन है, 15वें अध्याय में वर्णन है।
9वें अध्याय में भी वर्णन है, 7वें से लेकर 15वें तक विभूतियों का अपने ढंग से वर्णन है। तो एक एक विभूति का आलंबन लेकर फिर क्या होता है, मन में दिव्यता की प्राप्ति होती है और अंत में साक्षात भगवान तक व्यक्ति के मन की गति हो जाती। जीने से सीढ़ी से पैदान पाँव रख रख कर जाते हैं ऊपर, एक ऊपर चढ़ गए, नीचे का त्याग हो गया, अंत में अंतिम सीढ़ी का भी त्याग हो जाता है। इसी प्रकार शास्त्र ने जिसको गुण कहा, दिव्य कहा, ग्राह्य कहा, उसको पकड़ करके हम धीरे धीरे जो कुछ अनात्मक प्रपंच है उसका अतिक्रमण कर लेते हैं। पहली कक्षा से दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा, अंत में एमएससी या एमए कक्षा को भी पार कर जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर पीताम्बर रेशमी वस्त्र को शास्त्र ने पवित्र कहा। अब उसमें भी क्यों कहें, तो लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में जाकर रेशमी वस्त्र की दिव्यता का अध्ययन करें कि उसमें जो पर्यावरण दूषित होते हैं, बैड कंडक्ट गुड कंडक्ट जैसे होता है, उसके प्रतिशोध के निवारण की कितनी क्षमता है। रेशमी वस्त्र पर अगर कोई प्रयोगशाला बने तो शास्त्र की बात युक्ति के द्वारा, प्रयोग के द्वारा भी हम सिद्ध कर सकते हैं। हो सकता है उसमें 10 वर्ष और 10,000 डॉलर लग जाए। इसलिए पहले शास्त्र ने जिसको गुण कहा उसको गुण मानना चाहिए, जिसको पवित्र कहा उसे पवित्र मानना चाहिए। अब उदाहरण ले लीजिए, तोता फल में चोंच लगा देता है, रसाल आम में भी पके हुए, और पके हुए जो आम में तोता चोंच लगा देता है वो आम बहुत अच्छा माना जाता है। वो जूठा है या नहीं, जूठा हो गया ना, लेकिन धो करके उसका उपयोग करते हैं तो वहाँ पर जूठा समझ के छोड़ देंगे, वो नहीं। तो वहाँ पर शास्त्र ने उसको ग्राह्य माना, शास्त्रीय दृष्टि से हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। इसी तरह से पीताम्बर या रेशमी वस्त्र है, उसकी पवित्रता शास्त्रों ने बताई। अब पवित्रता क्यों है, इसके लिए आप प्रयोग कीजिए। अब हल्दी का प्रयोग होता है पूजन में, केसर का प्रयोग होता है, शालग्राम, भगवान के अंदर भी सोना होता है या नहीं, केसर आदि का प्रयोग होता है। प्रयोग के पीछे वैज्ञानिकता तो है, लेकिन हर प्रयोग के पीछे वैज्ञानिक रहस्य जान करके हम प्रयोग करेंगे तो वर्षों लग जाएंगे। पहले शास्त्र ने जो बताया वो युक्ति संगत भी है, ऐसा समझकर शास्त्र की आज्ञा का पालन करके गुण और दोष में जिसको गुण शास्त्र ने बताया उसको गुण मानना चाहिए। कोई प्रयोग ही करके देखना चाहे तो देख ले, गोबर गाय का मल गोबर, भगवान अवतार लेते हैं वो भी गोबर से परहेज नहीं करते। इससे बढ़िया भगवान अवतार लेते वो भी गोमूत्र से परहेज नहीं करते। तो गोमूत्र गोबर की दिव्यता क्यों, प्रयोगशाला में देखिए, उसके गुण का प्रयोग कीजिए। पहला उत्तर यह, शास्त्र ने उसको पवित्र माना। इसलिए नैयायिकों ने एक विचित्र खेल खेला। मुरारजी देसाई सुन रहे हों तो सुन लें। नरमूत्र पेय है, मूत्र होने के कारण गोमूत्र के समान एक अनुमान बनाया नैयायिकों ने। इसमें हेत्वाभास आदि होता है, कोई भी दोष नहीं है, निर्दोष अनुमान है। नरमूत्र पेय है, मूत्र होने के कारण गोमूत्र के समान। तर्क की दृष्टि से इस अनुमान में कोई दोष नहीं है, लेकिन नैयायिकों ने कहा इस अनुमान को हम दूषित क्यों मानते हैं। गोमूत्र को शास्त्र ने पेय बताया, नरमूत्र को शास्त्र ने पेय नहीं बताया। अनुमान में दोष न होने पर भी हमारे द्वारा प्रस्तुत अनुमान सर्वथा अमान्य है। देखिए, क्योंकि वो नैयायिक वेदादि शास्त्र को मानते हैं ना। तो तर्कणा शक्ति की दृष्टि से मूत्र एक समान,
तो नरमूत्र पेय है, मूत्र होने के कारण गोमूत्र के समान। लेकिन नैयायिकों ने कहा गोमूत्र पेय है, शास्त्र से सिद्ध है, नरमूत्र पेय है, यह शास्त्र से सिद्ध नहीं है। इसलिए शास्त्र विरुद्ध अगर कोई पवित्रता अपवित्रता की मान्यता पाले तो वो उचित नहीं। और शास्त्र ने कहा है तो उसके साथ मान के चलना चाहिए। हमारी बुद्धि आज काम करे या न करे, एक ही दिन में प्रयोगशाला में निष्कर्ष निकले या न निकले, उसके पीछे युक्ति भी अवश्य है। और कोई प्रश्न?